हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमने यहाँ पे बात की है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की और आपने अभी तक बात कर ली है मेंडल्स के लॉ के बारे में, ठीक है। और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको होमवर्क में भी दिया गया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर किया है कि जो यहाँ पे जब हमने कहा प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या बात की है, आपने कहा किसी जब डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें जब लिंग निर्धारण होता है तो कैसे होता है। पहले कुछ बेसिक सी चीजें हमने डिस्कस की थी यहाँ पे और फिर आपको कहा गया था आपको क्रॉस करना है और बताना है कि यहाँ पे लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। चलिए, अभी तक की जो हमने प्रोसेस पढ़ी है, हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन की जो सेल होती है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम जिसे हम क्या कह रहे हैं, 23 पेयर कह रहे हैं, 23 पेयर। ये दो टाइप के होते हैं। पहले को हम कहते हैं ऑटोसोम, और नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम। चलिए जल्दी से नोट कीजिए कि जो ऑटोसोम्स है वो कितने हैं और जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है वो कितने हैं, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीजें यहाँ पर देखी हैं और आपने यहाँ पर सिर्फ क्रॉस करना था। क्रॉस के लिए आपको यहाँ पर क्या करना था, दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ऑटोसोम्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कितने पढ़े थे और जो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है वो कितने पढ़े थे। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट्स देखे होंगे और अगर आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा, तो हमने क्या बात की है कि 23 पेयर हैं या 46 क्रोमोसोम हैं। तो हमने कहा कि इनमें से जो 22 जोड़े हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, ठीक है। 22 जोड़े क्या होते हैं, सेम होते हैं। 22 जोड़ी का मतलब है कि 44 क्रोमोसोम, ठीक है। कितने, 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, यहाँ पे सेम होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम को हम क्या लिखेंगे, 22 जोड़े। लेकिन जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है यहाँ पे, या दो क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये फर्दर दो टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो एक्स वाई होगा और एक होगा एक्स एक्स यहाँ पे, ठीक है। एक तो क्या होगा, एक्स वाई होगा और एक होगा एक्स एक्स यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या होते हैं ये 44 क्रोमोसोम है। अगर मेल की बात करें तो ये 45 और 46, टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। अगर फीमेल की बात करें तो ये 44 क्रोमोसोम है, 45 और 46 टोटल हो गए हैं 46 क्रोमोसोम यहाँ पे। इतनी बात आप प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके थे। अब हमने कहा कि जो लिंग का निर्धारण है वो यही क्रोमोसोम करते हैं और किसके, मदर के नहीं करते बल्कि फादर के करते हैं। अब हमने जब क्रॉस किया था और क्रॉस करने के लिए आपको दिया गया था तो आपके पास क्या क्रोमोसोमल कंडीशन आई थी वहां पर। तो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि मेल जर्म सेल को हमने क्या लिखा है, ये क्या है, मेल सेल है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आई थी फीमेल सेल, ठीक है। मेल और फीमेल सेल हमारे पास आती है, ठीक है। अब आपने कहा जो मेल सेल है वो क्या है, यहाँ पर 2n है। 2n का मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। मैं क्रोमोसोम पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। और ये क्या है, फीमेल है, सेल है। फीमेल सेल भी क्या है, 2n है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। अब हमने कहा क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपने कहा गैमेट्स बनेंगे। अब जब गैमेट्स यहाँ पर बनते हैं
तो आपने कहा कि इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है या हाफ हो जाता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम हाफ होंगे यहाँ पर, ठीक है। और कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23 क्रोमोसोम आएंगे। लेकिन हमने कहा यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर हम देखें कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन थी, नहीं थी, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे? हमने कहा जो यहाँ पे 44 क्रोमोसोम है, हमने कहा जो 44 क्रोमोसोम है वो तो सेम है यहाँ पे, प्लस एक्स वाई 45 और 46 क्रोमोसोम, ये कंडीशन है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो हमने कहा 44 क्रोमोसोम ये हैं प्लस एक्स एक्स। अब गैमीट बनेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा। तो सबसे पहले आपने कहा 44 का आधा कितना होता है यहाँ पे? 22। और यहाँ पर आपने कहा कि दो प्रकार के गैमीट अब बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि x और y भी क्या होगा? डिवाइड करेगा, x और y भी डिवाइड करेगा। 44 से तो 44 का आधा हुआ, तो यहाँ पर आपने कहा दो क्रोमोसोम है तो दो क्रोमोसोम भी क्या होंगे? सेपरेट होंगे, ठीक है। इसी को हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा था। तो आपने कहा दो टाइप के गैमीट बनेंगे। एक गैमीट में तो आ गया है x 22 प्लस x, और एक गैमीट में आ गया है 22 प्लस y। यानी कि एक गैमीट यहाँ पर एक साइड में x चला गया है, एक y चला गया, ऐसे तो होगा आप देखा, क्योंकि x y भी तो डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ये डिवाइड करेंगे तो 23 होंगे, ठीक है। 22 प्लस x यानी कि 22 प्लस 1 23 हो गया है, ये भी 23 हो गया। तो आपने कहा कि दो कंडीशन हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं या होती हैं, दो कंडीशन होती हैं। आपने कहा कि x और y भी डिवाइड करेंगे तो x कहीं जाएगा और y कहीं जाएगा, यानी कि x किसी गैमेट में जाएगा, y किसी गैमेट में जाएगा सेपरेट होकर के। तो आपने कहा कि यहाँ पे दो प्रकार के क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं फीमेल सेल पे। तो फीमेल सेल में वैसे तो एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं। आपने कहा कि जब यहाँ पे क्या हुआ? डिवीजन हुआ है, तो 22 क्रोमोसोम तो ठीक है, इसके हाफ हो गए हैं। अब इससे क्या आएगा? x आएगा, और अगेन 22 प्लस एक्स। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने कहा यहाँ पर हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कहा गैमेट कितने बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कितने प्रकार के गैमेट यहाँ पर बन सकते हैं? तो 22 का हाफ होगा, 44 का हाफ होगा, तो 22 आपके पास आए हैं, ठीक है। और आप देख रहे कि गैमेट्स जो हैं वो ठीक हैं, वो आपने कहा दो गैमेट बने हैं लेकिन एक जैसे बने हैं। यहाँ पर आपने क्या बोला है? आपने कहा दो कंडीशन आ सकती है, जब इसका डिवीजन हुआ, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब हाफ हुए तो आपने कहा एक गैमेट इस प्रकार के बन सकते हैं, या तो इस प्रकार के बन सकते हैं। और फीमेल में आपने कहा ये बने या ये बने, एक ही जैसे, कोई वेरिएशन इनमें है नहीं। तो एक्चुअली में आपको क्रॉस कराना है इनके बीच में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स वाई का हम एक्स वाई से जो डिनोट करते हैं हम मेल क्रोमोसोम को करते हैं, और एक्स एक्स से हम जो डिनोट करते हैं वो फीमेल क्रोमोसोम को करते हैं। यही आपको होमवर्क में दिया गया था। एक बार फटाफट से ये जो क्रॉस है ये करके देखिए आप लोग, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। चलिए, अब अगर आपने यहाँ पे क्रॉस किया होगा तो हमने कहा कि यहाँ पे वैसे तो सिर्फ एक ही गैमेट का फ्यूजन होता है, एक मेल और एक फीमेल गैमेट का। एक ही का मतलब है मेल गैमेट एक होगा, फीमेल गैमेट एक होगा, और यहाँ पे इनका फ्यूजन होता है। लेकिन हमने कहा कि हम हर पॉसिबल कंडीशन देखेंगे कि दो टाइप के गैमीट बने हैं और जब इनका फ्यूजन होता है फीमेल गैमीट से तो क्या रिजल्ट आता है। तो एक चीज आपको ये ध्यान देनी है, पहले हम क्रॉस कर लेते हैं फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस गैमीट का फ्यूजन इस गैमीट के साथ होता है तो क्या यहाँ पे रिजल्ट आए? तो आपने कहा 22 प्लस 22 कितने हो गए हैं? 44 हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऑटोसोम्स यहाँ पर आ गए हैं, 44 हो गए हैं, ये गैमीट है। ये क्या है? गैमीट। और इसमें अगर हम देखें कि जो सेक्स क्रोमोसोम हम कह सकते हैं वो क्या है? यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो हमने कहा प्लस एक्स एक्स। इसका मतलब जो यहाँ पे न्यूबॉर्न है वो क्या है? यहाँ पे गर्ल है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे जो फीमेल है उसे रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आपने कहा कि जो मेल क्रोमोसोम है उसके एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे उन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हुए हैं, एक्स क्रोमोसोम ने यहाँ पे क्या किया है? फ्यूजन किया है, और फीमेल के भी एक्स क्रोमोसोम ने फ्यूजन किया, तो दोनों एक्स एक्स हो गए। तो एक्चुअली में ऑटोसोम का यहाँ पे लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या कहा है? सेक्स क्रोमोसोम पढ़े हैं, जो कि आप पढ़ रहे हैं एक्स एक्स और एक्स वाई पढ़ रहे हैं। हम ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको आपके माइंड में पूरा एक सिनारियो क्रिएट हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर हम सिंपल सा एक्स एक्स
और एक्स वाई लिखते हैं, जो कि अभी हम क्रॉस करके देखेंगे तो हमें चीजें समझ नहीं आ पाती हैं। हम समझ नहीं पाते कि ऑटोजोम्स भी यहाँ पर हैं जो साथ साथ में क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं और पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बार हम देख लेंगे, जो सिंपल तरीका हम यहाँ पे देखते हैं। पहला तो ये केस है, आपने कहा अगर ये क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज होता है तो क्या होगा, अगर इसका फ्यूजन इसके साथ होता है तो क्या होगा। आपने कहा ये सेम है और ये तो आपने एक ही प्रकार के हैं, तो कुछ नहीं होगा, सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा। 22 प्लस 22 कितना हो गया है, 44 हो गया है। यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम है, तो प्लस एक्स एक्स, यानी कि ये भी क्या होगा आपके पास, फीमेल चाइल्ड। ये भी क्या है आपने कहा, गर्ल और फीमेल चाइल्ड। आप कुछ भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमने कहा अगर इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो क्या होगा, अगर इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ हुआ तो क्या होगा, 22 कितना हो गया है, 44 प्लस यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो क्या लिखते हैं हम, एक्स वाई लिखेंगे। और यहाँ पे जो न्यू बॉर्न है वो क्या होगा, यहाँ पे बॉय होगा, यानी कि मेल चाइल्ड यहाँ पर होता है, क्या होगा, बॉय होगा। आपने कहा इसका फ्यूजन अगर इसके साथ हुआ तो हमने कहा अगर इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो 22 प्लस 22 कितना हो गया, 44 हो गया है। ये तो हम जानते हैं ऑटोजोम्स 44 हो गए हैं। प्लस यहाँ y है, यहाँ x है, तो आपने कहा एक्स वाई है, और ये जो चाइल्ड होगा ये क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। इस बात से हम क्या समझे, इस बात से सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आपके सबसे पहले जब गैमीट बने हैं तो गैमीट कैसे थे, आपने कहा हैप्लॉइड थे। ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है और ये भी एन है। एन का मतलब हमने क्या बोला है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब हमने क्या बोला है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये सारे क्या है, डिप्लॉयड हैं, ये सारे क्या है, 2n है, जिसे आप F1 जनरेशन कहेंगे। तो ये सारे क्या है, 2n यहाँ पर आता है। 2n का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जितनी भी हमारे पास संतति आई है सभी में 46 क्रोमोसोम बने हैं या नहीं बने हैं। तो सबसे पहले तो रीजन हम देख लेते हैं कि क्या रीजन है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, या गैमेट में जो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल दो है, मेल और फीमेल, यानी कि मदर एंड फादर। अपने का मदर के जो क्रोमोसोम है और फादर के क्रोमोसोम है, दोनों का क्या होगा, संलयन होगा। अगर यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास हो जाए तो आपने का क्या होगा, 46 प्लस 46, ऐसे ही तो होगा। 46 यहाँ थे और 46 यहाँ थे। अगर डिवीजन नहीं हुआ होता, अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ होता, तो आपने का क्या होता है, यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, आपने कहा जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो नॉर्मल नंबर है दैट इज 46, उससे ज्यादा हो जाता, यानी कि उसके डबल हो जाता। तो आपने कहा एक नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 ही होना चाहिए। 46 से ज्यादा या 46 से कम क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी को दिखाता है, यानी कि असामान्यता को दिखाता है और डिजीज को यहाँ पे कॉज करेगा। ठीक है, जो बीमारियां हैं उन्हें उत्पन्न करेगा, जो विकृति है, शारीरिक विकृति है, उन्हें उत्पन्न करेगा। तो हमने कहा कम या ज्यादा होना दोनों केस में क्या है, हार्मफुल है। हमें चाहिए 46 क्रोमोसोम और हमारे पास क्या आए हैं, 46 क्रोमोसोम ही आए हैं, हर जो यहाँ पे क्या आया है, चाइल्ड आया है। इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा किया जाता है कि यहाँ पे आधे हो जाएं, यहाँ पे आधे हो जाएं, और जब दोनों का संलयन हो तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें मिल जाएं, जो कि क्या है, 46 है। तो ये तो रीजन हुआ कि सेग्रीगेट क्यों होते हैं। इसीलिए हमने क्या बोला था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था। हमने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, पृथक्करण के नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर सेग्रीगेट नहीं होते हैं तो आपने का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसमें हमने कुछ डिजीज या कुछ डिसऑर्डर के बारे में भी बात की थी। ठीक है, अब आप ये समझिए कि हमने ये क्रॉस जो किया है, एक बार जो हमने क्रॉस किया है उसमें आप ये समझिए कि अगर इस क्रॉस को हम सिंपल तरीके से दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हमने कहा ये है एक्स वाई, हमने कहा ये है एक्स वाई दैट इज मेल, और ये है एक्स एक्स दैट इज फीमेल। तो हमने कहा ये है पेरेंट। ये आपको पूरे फॉलो करने हैं जब आप एग्जाम करेंगे। ये बनेंगे गैमेट, जिसमें एक बना एक्स, एक बना वाई, ये बना, ये दोनों एक ही जैसे बने हैं, एक्स एक्स बने हैं। आपने कहा इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो क्या आया, एक्स एक्स आया। इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो एक्स एक्स आया है। इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ है तो एक्स वाई आया है। इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ है तो एक्स वाई आया है। तो आपने कहा ये है गर्ल, ये भी है गर्ल, ये है बॉय,
और ये भी है बॉय। हम सिंपल तरीका, सिंपल सा जो क्रॉस है हम ये करते हैं, ठीक है, जो आपको दिखा भी रखा है। अगर आप इमेज देखेंगे तो इमेज में भी सिंपल चीज आपको इसी प्रकार की दिखा रखी है। यहाँ पे आपको यही क्रॉस दिखा रखा है, ठीक है। अब हमने बोला ये जो सिंपल सा क्रॉस है, हमने अगर इस क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम है वो भी यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर आप इस सिंपल से क्रॉस को देखेंगे तो हमने कहा बॉय या गर्ल दोनों में, यहाँ पर भी अगर हम बात करें, हमने कहा गर्ल हो या बॉय हो, दोनों में आपने कहा एक्स क्रोमोसोम तो है, बॉय में भी होगा और क्या होगा गर्ल में भी होगा, या मेल में भी है या फीमेल में भी है। तो मेल में आपने कहा एक्स वाई है, एक्स वाई है, और फीमेल में आपने कहा एक्स एक्स है। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं है कि आपको जब भी आप यहाँ पे जो लिंग निर्धारण है वो बताएंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऑटोसोम्स लिखने। ऑटोसोम्स का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आता है। आपको ऑटोसोम क्यों दिखा रखा है, क्योंकि अगर हम ये क्रॉस करते और हम बोलते कि ठीक है ये क्या है, मेल क्रोमोसोम है, ये फीमेल क्रोमोसोम है, यहाँ पर गैमीट बने हैं और इनका फ्यूजन हो गया है, क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि ठीक है तो समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बॉडी में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो बाकी के क्रोमोसोम कहाँ हैं? ठीक है, हमने कहा कि ये तो क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 क्रोमोसोम आते हैं, तो बाकी के क्रोमोसोम क्या है, बाकी के क्रोमोसोम क्यों क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बाकी के क्रोमोसोम क्या पास नहीं होते हैं, क्या सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम ऐसे हैं जो पास होते हैं? ठीक है, क्या ऐसा होता है कि एक क्रोमोसोम मदर से आया है, एक फादर से आया है और वही आगे पास होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने कहा साथ साथ में आपके जो ऑटोसोम हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे पास होते हैं, ठीक है। तो आप अगर सिंपल तरीका यहाँ पर अपनाते हैं, सिंपल तरीके से आप क्रॉस दिखाते हैं तो वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा यहाँ पे ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम है आपके वो भी दिखाते हैं तो ठीक है, वहाँ पे फिर क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। इट मीन्स कि एग्जामिनर को पता है कि आपकी सारी चीजें क्या है, क्लियर है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों में एक्स क्रोमोसोम तो है, ठीक है। मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, और ये सभी में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर है, कोई ऐसे मेल होते हैं जिनमें वाई वाई होता है या कोई ऐसे फीमेल होती है कि जिनमें एक्स वाई नहीं। हमने कहा मेल जो क्रोमोसोम होंगे, जो हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जो कि लिंग का निर्धारण कर रहे हैं, उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। इनका शेप एक्चुअली में ऐसा होता है, एक्स और वाई, ठीक है। और जो फीमेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो हमने एक चीज नोटिस की कि दोनों में एक्स क्रोमोसोम है। अब एक और चीज क्या होती है कि आपने कहा कि जो बॉय होता है, जो यहाँ पे मेल चाइल्ड होता है, उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा मदर से आएगा, ठीक है। हमने क्या बात की है, हमने कहा मेल में या जो बेबी बॉय होता है या जो मेल चाइल्ड होता है उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ से आता है, मदर से आता है, ठीक है। तो फीमेल में आपने कहा फीमेल में भी कोई एक्स क्रोमोसोम मदर से ही आता है। मदर क्या करेगी, मेल को भी एक्स क्रोमोसोम पास करती है और फीमेल को भी एक्स क्रोमोसोम पास करती है। यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं होती है, वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो मदर ने क्या किया है, आपने कहा क्योंकि मेल में जो है, जो बेबी बॉय है या जो मेल चाइल्ड है, क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से ही पास होता है, फादर से पास नहीं होगा। और अगर फीमेल हमारे पास आती है, जो फीमेल चाइल्ड है या फिर आपने कहा जो बेबी गर्ल है, उसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो मदर का होगा और एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, फादर का होगा। तो हमें सबसे पहली बात तो ये पता चली है कि मदर जो है वो दोनों को ही एक्स क्रोमोसोम दे रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर मदर के जो क्रोमोसोम है उन पर डिपेंड तो नहीं करेगा कि यहाँ पे जो लिंग है वो क्या होगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि फादर में एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। अगर फादर यहाँ पर, क्योंकि मदर तो एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी दे रही है, मदर ने एक्स क्रोमोसोम ही देना है, तो वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम है। अगर फादर अपना एक्स क्रोमोसोम देता है, अब फादर ऐसे नहीं देता है अपनी मर्जी से कि चलो मैं एक्स क्रोमोसोम दे देता हूँ और वाई, या फिर अभी वाई दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, किसी के हाथ में नहीं होती है। लेकिन हमने कहा कि फीमेल के जो एक्स क्रोमोसोम है वो वहां पे क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम ही फ्यूज होगा। अब अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं, हमने क्या बात की है, जैसे कि ये मदर है, ठीक है। अब आपने कहा कि मदर के तो एक्स क्रोमोसोम ही है, तो मदर ने ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे दे दिया है। अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, फीमेल चाइल्ड होगी, ठीक है।
सेम आपने कहा कि अगर ये दूसरे गैमेट से भी फ्यूज होता है, क्योंकि जो फीमेल के गैमेट है वो तो एक जैसे ही हैं, सभी में क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। तो हमने ये देखा है कि अगर यहाँ पे जो फादर है, फादर का एक्स क्रोमोसोम अगर यहाँ पे फ्यूज होता है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर फादर का वाई क्रोमोसोम यहाँ पे फ्यूज होगा तो बेबी बॉय होगा। तो अब देखिए यहाँ पे फादर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, वाई क्रोमोसोम को, और मदर ने क्या किया है, एक्स क्रोमोसोम को। सेम यहाँ पर फादर ने किया है एक्स क्रोमोसोम को, और मदर ने किया फादर ने किया है वाई क्रोमोसोम को। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो मेल होता है, फादर ने किया है वाई क्रोमोसोम को और मदर ने किया है एक्स क्रोमोसोम को। ठीक है, तो इस बात से अब आप क्लियरली समझ रहे हैं कि जो यहाँ पे लिंग निर्धारण होता है, या जो आपने कहा कि जो न्यूबॉर्न होगा वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, वो मदर के क्रोमोसोम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, क्योंकि मदर दोनों को सेम क्रोमोसोम दे रही है, दैट इज एक्स। मदर मेल को भी एक्स क्रोमोसोम पास कर रही है, और जो मदर है वो फीमेल को भी क्या कर रही है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पास कर रही है। डिपेंड किस पे करता है, जो फादर है उसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो गैमीट है वो फ्यूज हो रहा है। अगर गैमीट में एक्स क्रोमोसोम है वो फ्यूज हो रहा है तो बेबी गर्ल है, अगर गैमीट में वाई क्रोमोसोम है और वो फ्यूज हो रहा है तो वो क्या है, बेबी बॉय होगा। अब कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि किसी की बेटियां ही होती रहती हैं तो मदर को ब्लेम किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि मदर के क्रोमोसोम का भी कोई लेना देना नहीं होता है। एक्चुअली में जो फादर के क्रोमोसोम है वो डिसाइड करते हैं कि जो यहाँ पे न्यूबॉर्न होगा उसका जो लिंग है वो क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फादर के हाथ में होता है, फादर के हाथ में भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि फादर की मर्जी से होता है, नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि फादर के क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन फादर रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, एक बार जो क्रॉस है वो देख लीजिए आप। चलिए, तो एक बार आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे कि जो यहाँ पे लिंग निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होता है, वो कैसे होता है। और इसी के साथ हमारे जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।